वो चाहे केंद्र की सरकार थी, चाहे यहाँ की सरकारें थी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, सब हिस्से की भागीदारी है। जिस तरीके से कराटे हों, यासिन मलिक हों, ये कोई बख्शा नहीं जाएगा। दरिंदगी की पराकाष्ठा थी, जिस पराकाष्ठा के तहत इन्होंने ऐसे कृत किए, और उस समय के जो हुक्मरान थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जितने मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भोजन कराने के लिए बुला रहे हैं, जो जेकेएलएफ के नेता थे, जिनका सीधा सीधा नाम, जिनका ट्रायल, जिनके ऊपर केस चल रहा था, हमारे देश के फौजियों को, एयरफोर्स के जवानों को मारने के लिए, ऐसे यहाँ पर सेपरेटिस्ट नेताओं को रोटी खिलाना, बिरयानी खिलाने का एक ट्रेंड चलाया जाता था। पर ये मोदी सरकार की ये मोदी साहब की बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए, आने वाले समय पर उनको यहाँ की जनता ने नकारना शुरू किया है। आगे वाले समय पर उनकी धरातल खिसक चुकी है। अपनी धरातल को बचाने के लिए वो उल्टी सीधे बयानबाजी करेंगे। लोग सुनने वाले नहीं हैं, आम जनता सुनने को स्वीकार नहीं करने को तैयार है। 90s के सच को लेकर द कश्मीर फाइल्स मूवी जो बनाई गई, उसमें कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां जो है वो गरमाई हुई नजर आई। आज इस सब पे बातचीत करने के लिए युवा लीडर अरुण प्रभात इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा इनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। सर, द कश्मीर फाइल्स मूवी को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कुछ आप उसको लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर फाइल्स ये दबा हुआ सच था, जो कुछ प्रतिशत आज मूवी के माध्यम से आज सामने आया है। किस तरीके से नरसंहार यहाँ पर राजनीतिक एक संरक्षण के अंदर किया गया। हम 1987 का वो चुनाव भी जानते हैं, जब यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर रिगिंग हुई, और उसके बाद आतंकवाद के लिए यहाँ से भर्तियाँ की गई, उनको पाकिस्तान भेजा गया, वहाँ से वो लेकर के आए, और किस तरीके से यहाँ पर स्लोगनेरिंग होती थी, और किस तरीके से यहाँ पर जेनोसाइड, नरसंहार किया गया। पर वहाँ तब की जो सरकारें थी, वो चाहे केंद्र की सरकार थी, चाहे यहाँ की सरकारें थी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, सब हिस्से की भागीदारी है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आम समाज का जीना मुहाल किया था, यहाँ पर जो आम नौजवान था, आम व्यक्ति था, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। यहाँ पर कितने कांड ऐसे किए गए, चाहे वो इतनी मायनाज शख्सियतें हों, चाहे वो स्वर्गीय टीकालाल टपलू जी हों, लस्सा कौल हों, सरला कौल हों, कितनी ऐसे अनगिनत ऐसे दृष्टांत, ऐसे प्रसंग हमारे सामने हैं, जिनको सुनने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरीके से यहाँ पर सरकार के पोषण के अंदर ऐसे घटनाक्रम हुए, जिनको एक सभ्य समाज के अंदर कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। आज उसका कुछ प्रतिशत सामने आने से इनकी बौखलाहट, आप देखिए कि इनकी बौखलाहट कितनी है। ऐसे जो 370 की आड़ में ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर दबे थे, ये आम समाज के सामने, आम लोगों के सामने आने से एक लोगों का सेंटिमेंट है कि जिन सरकारों ने ये काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो आतंकवादियों को यहाँ पर बचाने के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी चलाते थे, यहाँ पर ये अपनी सरकारी नीतियों के तहत उनको संरक्षण देने का काम करते थे। और आपने देखा, कई सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े ऐसे पिक्चर्स आए, जहां पर यासीन मलिक को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भोजन कराने के लिए बुला रहे हैं, जो जेकेएलएफ के नेता थे, जिनका सीधा सीधा नाम, जिनका ट्रायल, जिनके ऊपर केस चल रहा था, हमारे देश के फौजियों को, एयरफोर्स के जवानों को मारने के लिए, ऐसे यहाँ पर सेपरेटिस्ट नेताओं को रोटी खिलाना, बिरयानी खिलाने का एक ट्रेंड चलाया जाता था। पर ये मोदी सरकार की ये मोदी साहब की सरकार है, ये बख्शेगी नहीं। बिट्टा कराटा जैसे मुजरिम जो है वो आज भी कश्मीर की खुली फिजाओं में जो है वो सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये बिट्टा कराटे हों, यासिन मलिक हों, ये कोई बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा, ये जेल की कारागारों के अंदर हैं, इनमें से कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, और यूएपीए के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इनकी एक सजा है, वो इनका एक स्थान है, वो जहन्नुम है, और इनको जल्द से जल्द जहन्नुम भेजने का काम ये मोदी जी की सरकार करेगी।
आज भी कुछ लोग जो हैं वो मूवी देखने के बाद रोते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जो घाटी के कुछ लीडर हैं वो खुद को डिफेंस करने के लिए ये कह रहे हैं कि इस मूवी के अंदर मनगढ़ंत कहानियाँ बताई गई हैं। उन लीडरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये दरिंदगी की पराकाष्ठा थी, जिस पराकाष्ठा के तहत इन्होंने ऐसे कृत किए और उस समय के जो हुक्मरान थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी उस समय के सियासतदान थे जिन्होंने यहाँ पर सियासत की, मौतों के ऊपर सियासत की, लोगों की जानों के ऊपर सियासत की, आज उनका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए आने वाले समय पर उनको यहाँ की जनता ने नकारना शुरू किया है। आगे वाले समय पर उनकी धरातल खिसक चुकी है। अपनी धरातल को बचाने के लिए वो उल्टी सीधे बयानबाजी करेंगे। लोग सुनने वाले नहीं हैं। आम जनता सुनने को स्वीकार नहीं करने को तैयार है। इनको इनकी सजाओं के जो पाप जो इन्होंने किए हैं, इन्होंने जो सजाएं की हैं, यहीं पर उनका न्याय होगा और इनको लोग ही इनको जवाब देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भाजपा के युवा लीडर अरुण प्रभात जी इस वक्त हमारे साथ थे और साफ तौर पर इन्होंने यही कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश है और इस देश के अंदर हर किसी को इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। और जिन लोगों ने उस वक्त दुष्कर्म उन कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ वहाँ पर किया था, उन लोगों को उस दुष्कर्म की सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।